पीछे से बहुत लोग आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिकांग। ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऐसी संरचना जो जीवों के जो प्रक्रियाएं हैं या कोशिका के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको पूरा करने में सहायता करते हैं। जैसे जीवों में बहुत सारे अंग है कि नहीं, जो अलग अलग कामों के लिए जिम्मेवार है। जैसे आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, स्मेल नाक से हम लोग करते हैं, टेस्ट लेते हैं जीभ से। तो ये सब काम अलग अलग ऑर्गन उसमें परफॉर्म करते हैं। कोशिका के अंदर ही वैसे ही ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कामों के लिए जिम्मेवार होती हैं। तो इन सब संरचनाओं को कहते हैं कोशिकांग। पहले आप लोग पढ़े हैं कि केंद्रक एक कोशिका का भाग भी है और सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। तो केंद्रक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कोशिका में दूसरे काम करते हैं और उनका क्लियर कट जो वर्किंग पैटर्न है डिफाइन है, या पहले से एक्सप्लेन है कि ये कोशिकांग यही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोशिकांग इस काम के लिए जिम्मेवार है तो दूसरा काम कर रहा है। तो केंद्रक का काम है कि पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करना, ये तो जानते ही हैं। उसके अलावा जो कोशिकांग है जो महत्वपूर्ण है, उसमें दो जो ऊपर हैं केंद्रक के बाद हैं। एक है माइटोकांड्रिया। आप लोग सुने ही होंगे। माइटोकांड्रिया एक बहुत ही पॉपुलर कोशिकांग है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद है एक, क्या नाम है इसका, लवक। ऐसे दो कोशिकांग इसकी महत्वपूर्ण इसलिए है ये दोनों, क्योंकि केंद्रक में जो कंट्रोल करने वाले जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, केवल दो ही कोशिकांग में उस केंद्रक से बाहर पाए जाते हैं। जैसे केंद्रक में तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, या आप कह सकते हैं कि आप केंद्रक द्रव दो चीज़ों से बना हुआ है, एक प्रोटीन फाइबर और दूसरा केंद्रिका। तो प्रोटीन फाइबर में डीएनए है और आरएनए है। ये डीएनए केंद्रक के अलावा दो ऐसे कोशिकांग हैं उसमें पाए जाते हैं, एक माइटोकांड्रिया और एक हरित लवक में। अब लवक की विशेषता ये है कि लवक केवल पाए जाते हैं पौधों में, वो जंतु में नहीं पाए जाते। माइटोकांड्रिया जंतु में पौधों में पाई जाती है, माइटोकांड्रिया पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि माइटोकांड्रिया में तो एनर्जी, वो पावर हाउस है, तो एनर्जी तो सबको चाहिए। क्योंकि पौधे में भी सेल डिवाइड हो रही है, तो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो माइटोकांड्रिया प्रोड्यूस करती है। लेकिन लवक एक ऐसी कोशिकांग है जो केवल पौधों में पाई जाती है और इनका काम है, क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा एक काम है कि वो भोजन को स्टोर करते हैं। तो लवक हो गया। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कोशिकांग है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केंद्रक के चारों ओर ऐसे ट्यूब और वेसल जैसे रचनाएं
जो एक्सटेंड हो जाती हैं, केंद्रक का जो मेम्ब्रेन है उनके आगे बढ़ गई तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। अब आगे एक है गोल्गी बॉडी, ठीक है। और 2-3 हैं उसको आप, एक है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, और रिक्तिका। और हाँ सही कहा है, राइबो। अब देखिए, केंद्रक सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। अब राइबोसोम से छोटा कोशिका में कुछ नहीं होता, तो राइबोसोम सबसे छोटा है इसलिए सबसे नीचे इसको रख दिया गया है, और केंद्रक सबसे बड़ा है इसलिए ऊपर रख दिया गया। अब आपके सिलेबस में दिया है कि कोशिकांग और उसके कार्य। अब किसका क्या कार्य, आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसका कौन कौन से कार्य है। केंद्रक का जानते हैं कि केंद्रक का कार्य है नियंत्रण करना, तो कंट्रोल, नियंत्रण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक वेसिकल जैसा होता है, जैसे ऐसे आप, अब इसमें कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो सेल के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ऐसे कोशिकांग हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। अब जो पहले ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ये चारों ओर इसको कवर करती है, और जो नीचे वाली है वो क्या होती है, फॉइल ऐसे मुड़ी होती है इस तरह, इसे कहते हैं क्रिस्पी। और जो भी फंक्शन है, इसका फंक्शन यही है कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब एक दिन आप लोगों क्लास में बताए थे कि आपके जो आसपास एनर्जी के सोर्स अलग अलग हैं, है कि नहीं। आपके बाहर जो भी मार्केट में एनर्जी के सोर्स क्या हैं, क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट भी खा लेंगे, और हाँ एग रोल भी खा लेंगे, और पिज़्ज़ा भी ये जो आ रहा है, पिज़्ज़ा खाए हो? नहीं खाए हो, बहुत बहुत दुखद खट्टा है ये, तुम पिज़्ज़ा नहीं खाए। तो पिज़्ज़ा मतलब ये एनर्जी का सोर्स वेरिएबल है, लेकिन किसी भी जीव के शरीर के अंदर एनर्जी का सोर्स यूनिफॉर्म है, एकदम एक ही ड्रेस में है। वो एनर्जी का यूनिफॉर्म ड्रेस कौन सा है, जैसे बाहर आप बहुत सारे सोर्स खा रहे हैं, अगर शरीर के अंदर किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को अगर एनर्जी की ज़रूरत हो गई तो वो एक ही चीज़ से एनर्जी लेता है, और वो मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ATP। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन। अब ये ATP वैसे ही है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी एक मॉलिक्यूल है ना, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसी तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी है, तभी तो एनर्जी हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी आती है, और
लगते हैं तो चलो बाहर चला जाए, है कि नहीं? तो वैसे ही शरीर के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी, और वो एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाना या ऊर्जा के स्रोत को उत्पादित करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एटीपी तो ऊर्जा का स्रोत ही है। जैसे आप कोई भी भोजन लेते हैं तो एक ऊर्जा का स्रोत ही है। तो शरीर के अंदर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? एटीपी है। कोई भी अगर वर्क हो रहा है तो वो एनर्जी एटीपी से लिया जा रहा है। तो आप कुछ भी खाएं, आपके शरीर में क्या बनेगा? किस फॉर्म में? एटीपी। इसी के फॉर्म में ऊर्जा बनेगा। ऐसा नहीं है कि पिज्ज़ा खा लिए तो वो कुछ पिज्ज़ा वाला बन गया, पिज्ज़ा एनर्जी, ऐसा नहीं। वो सब जोड़ जाड़ के एटीपी ही बनेगा, समझे? तो एटीपी भी एक एनर्जी, और वो बनेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज है कि आप कुछ भी उसमें खाते रहिए, वो क्या बनाएगा? एटीपी ही बनाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और किसी भी जीव के शरीर में अगर किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी के ब्रेक करके ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है? किसी भी अगर मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर कहाँ है? अगर मान लो कहा जाए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला पता है ना? तो इस ग्लूकोज में एनर्जी कहाँ पे है? केमिस्ट्री वाले बताएं। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के कार बन गई है, ग्रीन हाइड्रोजन इस समय। तो उस हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे मान लो अगर इसको और थोड़ा सा डिसेक्शन करते हैं तो सी, ऐसे सी लगा हुआ है सेम, और उसी से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और उसी से ऑक्सीजन भी। तो इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एनर्जी कहाँ स्टोर है? बॉन्ड में एनर्जी है, बॉन्ड में एनर्जी है। कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और यहाँ से इसमें चला जाता है। और जब इसमें एक फॉस्फेट निकल जाता है तो एनर्जी निकल गया, और एनर्जी जो फॉस्फेट जुड़ गया तो एनर्जी बन गया, ठीक है? तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा चलता रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत उत्पन्न करना, क्योंकि एटीपी तो ऊर्जा का स्रोत ही है। बिना उसके कहाँ कोई आप क्लास में बैठ भी नहीं सकते, हमेशा एनर्जी चाहिए ना। हार्ट बीट में भी एनर्जी लग रहा है कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब एक जो थर्ड लवक है, लवक ओरिजिनली 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इसका इंग्लिश नाम है प्लास्टिक, जानता है जी? इसका नाम है प्लास्टिक। अब प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। अगर उसमें ग्रीन कलर हो गया तो इसको क्या कहें? क्या कहेंगे? हरित प्लवक। और एक बता दो, प्रोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं।
अब कभी कभी क्लोरोप्लास्ट चेंज हो गया, हरित लवक चेंज होता है दूसरे कलर में। जैसे आप बहुत सारे पौधों को देखे होंगे कि शुरू में हरे रहते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, फिर कभी ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। जैसे आप देखिए टमाटर को, टमाटर शुरू में क्या रहता है, हरा रहता है और फिर बाद में क्या होता है, लाल। तो वो जो हरित लवक है वो ये क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट केवल स्टोर करने के काम में आता है। अब लवक का काम क्या है, हरित लवक का काम क्या है? हरित लवक का काम है कि जो पौधे स्पेशली विशेषकृत होते हैं, आप किसी भी बाहर वाली संरचना को कैसे जान जाते हैं कि पौधा है, कैसे समझ जाते हैं पौधा कलर। वही एक विशेषता है जो बेसिक विशेषता है, उसके कलर से आप जान जाते हैं कि ये पौधा है। और वो कलर होता है किस कारण, हरित लवक का। और हरित लवक स्पेशलाइज होता है किस काम के लिए, हाँ किसके लिए होता है? वो हरित लवक के कारण ही पौधे जंतु से अलग हैं। हरित लवक के कारण ही पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर उसमें हरित लवक निकाल दिया जाए तो भोजन नहीं बना सकते। तो हरित लवक वैसे ही है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 लेयर है, इसमें भी 2 लेयर है। अंदर थोड़ा सा उसमें और विशेषताएं हैं, लवक है और कुछ द्रव्य भरा हुआ है जो उसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण को करने में सहायता करती है। तो हरित लवक को इसका काम है प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण। ये जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना, ये आसान काम नहीं है। जिसके पास लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की विशेषता होगी वही ना कर पाएगा, तुम तो नहीं कर पाओगे। पिज्जा भी नहीं मिला, तो जब हम लोग नहीं कर पाते हैं तो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, पौधों पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है कि नहीं। तो ये प्रकाश हरित लवक के कारण, हरित लवक में क्वालिटी है कि वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब जो ये 2 लवक और हैं, अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, भोजन बनता है पौधों का। तो ये जो 2 लवक हैं ये भोजन को प्रारंभिक रूप से क्या करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं। तो हरित लवक का 2 काम, प्लास्टिक का 2 काम है लवक का। एक तो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना, और दूसरा क्या है, भोजन को संग्रहित करना। 2 काम ये स्पेशलाइज हैं उसी काम के लिए। ये कभी नहीं करते कि एनर्जी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लाइट एनर्जी, वो भी एटीपी बनाते हैं लेकिन लाइट से बनाते हैं। तो बहुत से जो विशेषता है पौधों की, वो लाइट से एनर्जी बना देते हैं। हम लोगों में नहीं है, हम दूसरे पे डिपेंड है। तो लवक का ये काम है। हाँ, और अब आप लवक अब कहीं से अपनी व्यवस्था कर लें तो बहुत परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी, समझ आ रहा है? हाँ, भोजन बनाना ही नहीं पड़ेगा। बहुत लोग दोपहर में खाना खाने चले गए, अब ऐसे भी हैं जो खाना खाए और लग गए सुबह से शाम तक मोबाइल में। मोबाइल से तो एनर्जी मिलेगी, उसमें भी एनर्जी है, और उसमें भी एनर्जी है। अब नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जैसे मान लो सपोज है कि ये कोई सेल है और ये न्यूक्लियस है कि नहीं। कभी कभी न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है चारों ओर वो एक्सटेंड होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है और इस तरह से फॉर्म ऐसे बन जाती है। कभी कभी यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक टच कर जाती है। तो जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का बढ़ा हुआ भाग जो दो कामों के लिए स्पेशलाइज है। एक तो है कि प्रोटीन मतलब प्रोटीन संश्लेषण, सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन बनना, बनाने के लिए। अब प्रोटीन बनाने के लिए एक ही जो कोशिकांग है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे सेल के अंदर, राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है और कहीं नहीं बनता। अगर कहीं बन रहा है प्रोटीन तो वहाँ पे राइबोसोम है, अदरवाइज किसी में ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो प्रोटीन बना दे। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रहा है तो इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं ऐसे। तो राइबोसोम लगने और राइबोसोम नहीं लगने के आधार पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो रफ एंड एक है स्मूथ। रफ मतलब कि जहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ मतलब जहाँ नहीं पाए जाते। तो जहाँ पे स्मूथ होता है वो भी एक स्पेशल मटेरियल के बनाने के लिए जिम्मेवार है। स्मूथ वाला क्या बनाता है? लिपिड। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीज़ों को बनाने के लिए जिम्मेवार है। एक तो प्रोटीन बनाता है और दूसरा लिपिड। और जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो ये सेल डिवाइड करते हैं ना, जब तो न्यूक्लियस बाउंड्री हट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, पूरा सेल में वो प्रोसेस चलता है। और जब फिर अगर नई सेल बने तो उसमें न्यूक्लियस बाउंड्री बनाना है और सेल मेम्ब्रेन भी बनाना है। नई सेल बनेगी तो वहाँ बनाना है ना सेल मेम्ब्रेन, हाँ। तो उस जगह पे ये प्रोटीन और लिपिड दोनों बनता है और सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। तो इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और भी काम है। कोशिका झिल्ली को बनाना, ठीक है। एक और काम है इसका। कभी कभी मान लो कि बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं आप लोग, वैक्सीन भी बहुत लोग ले लिए। अब वैक्सीन पता ना सही है कि गलत है, टेस्ट भी सही नहीं हुआ, 1 साल में वैक्सीन आ गई। तो इस तरह के अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर उसके असर को कम करना है, हाँ, वैक्सीन सब लगवाए हैं, हम भी लगवाएं, हाँ क्या बूस्टर नहीं मिला आपको, ऑनलाइन में नहीं। तो सुनो, कोई भी मेडिसिन लेते हैं या फिर एक दिन और कहे थे कि ये वार्ड किस चीज़ का है, बैलेंस का। किसी भी चीज़ की अगर आपकी बॉडी में या किसी भी जीव में अधिकता होती है तो उसका भी नुकसान है, कम हो जाएगा तो उसका भी नुकसान है। एक बैलेंस वे में आपको खाना खाना है। ज़्यादा खूब फैट ले रहे हैं, गए अभी मार्केट में नए पकौड़ा ये वो, तो क्या हो जाएगा, फैट
बढ़ जाएगा, वो स्टोर होने लगेगा। और जब स्टोर होता है तो फिर उसको रिवॉर्ड करने में टाइम लगता है। रिवॉर्ड करेंगे तो फिर खाने लगेंगे तो फिर अपना वो जगह बना लेगा, तो आसान नहीं है। तो एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। अगर वो बैलेंस बिगड़ता है किसी भी जीव के शरीर में, तो हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं जो उसको माइनस करती हैं। मान लो कभी कभी ऐसा मटेरियल ले लिए जो नुकसान करे, तो उसको नुकसान को कम करने के लिए कुछ ऑर्गन्स हैं। जैसे उसमें एक मेन ऑर्गन है लीवर। लीवर हमारे शरीर में अगर कोई सी चीज़ की अधिकता होती है या फिर उससे नुकसान होने के चांसेज हैं, तो उस नुकसान के कम करने के लिए जिम्मेवार है। तो उस लीवर इसीलिए जिम्मेवार है कि उसके जो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं और वो चीज़ें टॉक्सिफिकेशन को कम करती है, टॉक्सिन को कम करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ये भी काम है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आप कह सकते हैं कि ड्रग्स मतलब कोई ज़्यादा ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी होती है। हाँ, वाइन ले लीजिए तो कोई भी चीज़ ले लीजिए। बहुत लोग जैसे राजस्थान में कुछ परंपराएं हैं, राजस्थान में किसी महाराजा के यहाँ गेस्ट गए। राजस्थान गए नहीं गए? हाँ, एक बार गए हो? तो राजस्थान बहुत किले हैं और राजा महाराजा हैं कि नहीं? किला में गए थे? नहीं गए। एक बार देखने गए। चलो ठीक है, पेपर देने गए बहुत है। पेपर देने के क्रम में बहुत लोग घूम लेते हैं और उसके बाद जब पेपर के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब उतना नहीं घूम पाएंगे, ये क्लियर है। और जब पेपर देते हो खूब घूमते हैं। और जब उसके बाद नौकरी करने लगे, नौकरी मतलब क्या? नौकर आप करके आप उसी में बंधे रहिए, घूमते रहिए। आप तब पेपर दे भी नहीं पाएंगे या न घूम पाएंगे। इसलिए उसको भी इंजॉय करो। पेपर देना भी क्या है? इंजॉय। तो राजस्थान गए थे तो राजस्थान में कुछ जो राजे रजवाड़ों का एक प्रचलन है कि खाना खाने के बाद नहीं आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते हो ना? अब मान लो शादी में खाए एक आइसक्रीम से कोई खाता नहीं है, 2-3 खाते हो। हम तो खाते हैं, हम 4-5 खाते हैं। तो वहाँ पे आइसक्रीम की जगह पे अफीम पिलाते हैं और भी हाथ धुलेंगे ऐसे। मतलब एक तरह से मैं एक मिनिस्टर को काम करके पकड़ेंगे तो पेपर में निकला। तो हम वही पढ़े, बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, वो हम अनुभव नहीं किए हैं, वो पेपर में पढ़े। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो भी हम भी बुक में पढ़े हैं, हम देखे नहीं। तो ऐसे अब कुछ ऐसी चीज़ें आपके बॉडी में या किसी जीव की बॉडी में चली गई तो जीवों के शरीर में इस तरह की मैकेनिज्म या प्रोसेस या प्रक्रियाएं लगी हुई हैं जो उसको कम कर सके। अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो आप तुरंत मर जाएंगे। अब कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर आपका काम, तो उतने खाने से कुछ नहीं होता होगा, इसलिए वहाँ पे ऐसे अफीम खिलाई जाते हैं। वो गेस्ट का जो रिस्पेक्ट है कि हाँ ये लग रहा है कुछ वो राजस्थान में कुछ किला है तभी इस तरह की व्यवस्था है, अदरवाइज सबके बस में नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस तरह के कंडीशन से बचने के लिए वो लीवर में जो सेल पाई जाती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है लीवर से। तो ये 4-5 काम है, बहुत ज़्यादा हो गया ये आप लोगों के लिए। तो अब आगे देखते हैं क्या है। अब तेजी से हम लोग चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल फिर अगले